ओम शांति। तो ये सेशन में हम चेक करेंगे कि मेडिटेशन के ऊपर जो हमने सुना है उसमें से कितना समझा है ना। तो ये सेल्फ असेसमेंट फॉर्म का जो लिंक है वो आपको पता है कहाँ है, इस वीडियो के नीचे भी है। प्रीवियस वीडियो जो था मेडिटेशन का उसके नीचे भी था। ठीक है, तो एक बार भर लीजिए, आपकी सेल्फ चेकिंग के लिए है, जिससे आपको क्लियर होगा क्या या आपने कुछ गलत भी समझा है तो वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, और फिर आप जो है अभी जो जवाब दिए जाएंगे उसके साथ आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आपको 5 मिनट ही लगेगा। और बाकी भी मेडिटेशन सीरीज में हम देखेंगे अगर ऐसे सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन आंसर रखने हैं कि नहीं, बट वहां आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी मेडिटेशन के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक साथ सब कुछ मत सुनिएगा, एक सुनिए ये और साथों साथ ये थियरी भी करते चलिए, बेसिक और एडवांस कोर्स है ना, दोनों करेंगे तो आप अंत तक पहुंच पाएंगे, एक्यूरेट क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलो अभी हम जो है करेक्ट आंसर्स जो है शेयर कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बताया है कि मेडिटेशन जो है उसका मतलब क्या होता है। जो वर्ड मेड से आता है, जो पहले क्लास में ही हमने समझ लिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ बताया है, ये सब ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें आप जो है अप्रोप्रिएट चेक बॉक्स आप क्लिक कर सकते हो। बताए टू थिंक अबाउट, टू रिफ्लेक्ट ऑन, है ना, सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है, रूल करना है, क्योर करना है, अप्रोप्रिएट मेजर लेना है, जज करना है। तो इसमें से कौन से है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है ना, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सब जो है मीनिंग है मेडिटेशन के। ठीक है, जो हमने समझा था पहले क्लास में, तो मेडिटेशन में यही मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें सोचना बंद नहीं करना है। ठीक है, हमें जो है मेडिटेशन में सोचना है। ठीक है, प्योर थॉट सोचने हैं, तो ये मेन पॉइंट है इसमें से। अभी देखो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेल्फ ब्लैंक ब्रिंग्स सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। तो क्या चाहिए हमें, रियलाइजेशन। अपने आपको बोला था ना हमने, सेल्फ रियलाइजेशन लाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, है ना। हमें सेल्फ रियलाइजेशन लाने के लिए पहले सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है ब्लैंक है, एज इज योर ब्लैंक सो इज योर फॉर्म, एज इज योर फॉर्म सो इज योर सक्सेस। ठीक है, तो एज इज योर अवेयरनेस सो इज योर फॉर्म। ओके, एज इज योर फॉर्म सो इज योर सक्सेस। ठीक है, तो अवेयरनेस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर मेडिटेशन में। ठीक है, अभी क्या हमें अवेयरनेस लेके आएगी हमारे अंदर, क्या करना है, डैश इनेबल्स यू टू क्रिएट अवेयरनेस, है ना। तो हमें जो है प्योर थॉट ही है ना, जो हमें इनेबल करती है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, राइट। तो हमें प्योर थॉट्स करनी है ना, अ थॉट, अ प्योर थॉट्स इनेबल अस, है ना, प्योर थॉट इनेबल्स अस टू क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, तो अभी इस डायग्राम में जो हमने कवर किया था उसमें क्या मिसिंग है, ये क्वेश्चन मार्क में हमने कहा था क्या होगा, तो उसकी उसकी बाद जो है हमारा एटीट्यूड वाइब्रेशन क्रिएट हो सकती है, और हमारा जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है वो जनरेट हो सकता है, और उसके आधार पर हम अपने कर्मों को जो है बदल सकते हैं, जिसके आधार पर जो है हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, है ना। तो हमने कहा था अवेयरनेस, क्या राइट आंसर है, अवेयरनेस। ये याद रखिए, अवेयरनेस ब्रिंग्स एटीट्यूड, देन विजन, एक्शन एंड देन इफेक्ट। अवेयरनेस के बगैर एक्शन चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये ट्रू और फॉल्स है। इफ द सीड इज हेल्दी द फ्रूट इज हेल्दी, if there is a defect in the seed the outcome will be a rotten fruit, as you sow so shall you reap। सही है या गलत, सही है ना। सीड हमारी आत्मा है। ठीक है, अगर आत्मा हेल्दी होगी तो हमारे कर्म भी जो है वो अच्छे होंगे। ठीक है, अगर आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि बस अच्छा करो अच्छा होगा, लेकिन आत्मा की कॉन्शियसनेस ही नहीं है तो कर्म कैसे अच्छे होंगे, है ना। तो सीड पे ध्यान देना है हमें, इसलिए हमें सोल कॉन्शियस में
आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन लाना है विचार करके। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग वी शैल पे अटेंशन टू ड्यूरिंग मेडिटेशन। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी तक हमने जो वर्ड बार 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 मेंशन किया है, वन वर्ड, अवेयरनेस, अवेयरनेस। ठीक है, अभी देखो यस और नो का जवाब, प्रश्न है ये, कैन वी मेडिटेट और प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस विदाउट हैविंग accurate and complete knowledge about the soul, supreme soul and world drama time cycle? है ना, नहीं। ठीक है, आंसर इज नो, वी कैन नॉट मेडिटेट अगर हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है ना, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, और जो है टाइम साइकिल, वर्ल्ड ड्रामा टाइम साइकिल के बारे में, तो जो है हम जो है कंप्लीटली सोल कॉन्शियस नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हम ये ज्ञान ले रहे हैं साथों साथ जो है कि हम ये मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए हमें जो है थॉट्स को प्रोवोक करने के लिए, प्योर थॉट्स को हमें जो है ज्ञान चाहिए, ट्रू नॉलेज चाहिए, आत्मा, भगवान और वर्ल्ड ड्रामा टाइम साइकिल। तो कैन वी प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस विदाउट थिंकिंग अबाउट द सोल? नो, you cannot practice soul consciousness without thinking about the soul. Okay, answer is no. Can we practice soul consciousness without realizing or considering the self as a soul, a sentient power separate from the 5 elements of the body that works with the body? No. है ना, देखना तो पड़ेगा ना आत्मा को, हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज नहीं भी होता है तो एटलीस्ट हमें अवेयरनेस लेके आनी होगी, राइट, कॉन्सेंट्रेट करना होगा वो एनर्जी पे जो शरीर से अलग है बट शरीर के साथ काम कर रही है। ठीक है, अगर एकदम स्टार के माफिक नहीं दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन अंदर से थर्ड आई से हमें विजुअलाइजेशन तो लाइक फीलिंग तो क्रिएट करनी होगी, राइट, अवेयरनेस के साथ कि हम अलग है इस शरीर से, बट शरीर के द्वारा ही जो हम ये फीलिंग अपने आप में महसूस करें। सो शरीर को एकदम सेपरेट नहीं कर रहे, शरीर के साथ ही ये पावर काम करती। ठीक है, अब कपल मोर क्वेश्चंस। डू वी नीड टू सिट इन अ पर्टिकुलर पोस्चर और हैव म्यूजिक टू प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस? नो, है ना, वो आपको सीरीज में बेहतर पता चलेगा, अभी हमने इतना कवर नहीं किया था पिछले रिकॉर्डिंग में, बट फिर भी मैंने प्रश्न पूछा है जिससे आपको थोड़ा आइडिया आए जब आप सुनो तब। तो पर्टिकुलर पोस्चर और म्यूजिक नहीं चाहिए हमें, सोल कॉन्शियसनेस तो नेचुरली पूरा दिन होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये हम साइलेंट में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी चलते फिरते खाते पीते आप ये मेडिटेशन कर सकते हो, जरूरी नहीं एक जगह बैठना है, हठ योगी बनना है आपको। ठीक है, लेटे लेटे भी कर सकते हो, बैठे बैठे भी कर सकते हो, है ना, जस्ट अलर्ट होके करना होता है, राइट अवेयरनेस के साथ, राइट प्योर थॉट्स के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन, डू वी नीड टू क्लोज माई आईज टू प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस? नो, वो भी आपको पता चलेगा मेडिटेशन सीरीज में, हमें खुली आंख रख के ही करना है ये। ठीक है, आंख बंद नहीं करना है ना, तो हमें पूरा दिन याद रखना है ना कि भाई जो है मैं आत्मा हूं, तो पूरा दिन हम आंख बंद करके तो जो है प्रैक्टिकली सब काम तो नहीं कर सकते है ना, तो खुली आंख करके ही प्रैक्टिस करेंगे, तो खुली आंख रख के ही पूरा दिन कर्म करते करते आत्मा को याद कर पाएंगे। ठीक है, और आंख बंद करेंगे तो सो भी जाएंगे आप, इसलिए खुली आंख रख के की जाती है ना, जो चीज हमसे अटैच, जिससे हम ज्यादा अटैच होते हैं उसको तो हम खुली आंख रख के कहीं भी कैसे भी याद कर सकते हैं, तो आत्मा के साथ तो हमारा पहला अटैचमेंट होना चाहिए, राइट, तो इसलिए नेचुरल रिमेम्बरेंस खुली आंख से ही होती है। व्हिच इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस? मॉर्निंग टाइम। ठीक है, मॉर्निंग टाइम, पूरा दिन भी करनी है बट मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम बैठ के करने के लिए, चलते फिरते आप पूरा दिन कर सकते हो। ठीक है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, वो भी आपको मेडिटेशन सीरीज में आपको जो है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू कीप द अवेयरनेस ऑफ द सोल एज पर श्रीमद भगवद गीता, है ना, हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू कीप दिस अवेयरनेस ऑफ द सोल? कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे, वही हमारी प्रैक्टिस है। ठीक है, थ्रू आउट द डे। ठीक है, तो आई होप आपने आपको ये क्वेश्चन के आंसर जो है देते देते आपको बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होगी, अगर गलत समझा होगा तो, अगर फिर भी नहीं क्लियर हुई है तो आपको पता है हर एक वीडियो के नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट में सरीन लाइट 108 डाल के आप हमें मैसेज कर सकते हैं।
ठीक है। ओम शांति।